हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमेटेड इनवॉइस कैसे बनाएंगे और मल्टी डाटा कैसे सेव करेंगे, इसके बारे में ये चौथा वीडियो है। ये जो पोर्शन है इसमें जीएसटी के लिए टैक्सेबल सेल्स निकलना है और उस टैक्सेबल सेल्स के ऊपर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी कैलकुलेशन करना है। इसमें दो टाइप का रेट है, 12% और 18%। उसके बाद टैक्सेबल सेल्स, ये ग्रॉस सेल माइनस डिस्काउंट करके टैक्सेबल सेल्स आएगा। उस टैक्सेबल सेल्स के ऊपर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी निकालना पड़ेगा। अब सवाल है, हमको कैसे पता लगेगा कौन सा सेल सीजीएसटी या एसजीएसटी में जाएगा या कौन सा सेल आईजीएसटी में जाएगा? ये चीज़ हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमें जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। जीएसटी नंबर जो 15 कैरेक्टर का है। अब इस जीएसटी नंबर को ब्रेक डाउन करके देखते हैं इसमें है क्या चीज़। सबसे पहले जो 2 कैरेक्टर है, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, यह है स्टेट कोड, और यही स्टेट कोड से हमें पता लगता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस स्टेट का है। आपको अगर स्टेट वाइज कोड के बारे में जानना है या जीएसटी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, फार्मूला के बारे में डिटेल्स चाहिए, तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले स्क्रीन में देखिए हेडर में है सेलर का नेम, एड्रेस और जीएसटी नंबर। यह है ऊपर सेलर और इसके नीचे है ये कस्टमर जीएसटी जो दिख रहा है, यह परचेज़र, मतलब जो परचेज़ कर रहा है। अब जीएसटी में ये नियम है, सेलर और परचेज़र दोनों सेम स्टेट का अगर है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में कैलकुलेट होगा, और सेलर और परचेज़र अगर अलग अलग स्टेट का है तो वो कैलकुलेशन आईजीएसटी में होगा। अगर कस्टमर का ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन दूसरे स्टेट के होगा तो ये आईजीएसटी कैलकुलेशन होगा। तो चलिए पहले टैक्सेबल सेल्स निकालते हैं। टैक्सेबल सेल्स निकालने का जो तरीका है वो है ग्रॉस अमाउंट से डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा वो टैक्सेबल सेल्स होता है। इसमें देखिए जीएसटी रेट 2 टाइप का है, 18 और 12%, और डिस्काउंट रेट है 5% और 10%। टैक्सेबल सेल्स निकालने के लिए हमें सम इफ कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सम इफ कमांड लिखिए, ब्रैकेट दीजिए, उसके बाद जीएसटी का जो रेट का कॉलम है उस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, F4 प्रेस करके लॉक कर दीजिए, फिर कॉमा लगा के रेट लिखिए, टैक्स रेट 12%, फिर कॉमा लगाइए। आप अमाउंट कॉलम को सिलेक्ट करके लॉक कर दीजिए, F4 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो इसमें होगा जो टैक्सेबल सेल्स वो ग्रॉस फिगर निकलेगा। अब यहाँ से हमें माइनस करना है डिस्काउंट, तो माइनस साइन दीजिए, और जो डिस्काउंट 5% है उस फिगर को सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। अब जो है 12% टैक्सेबल सेल्स का फार्मूला कॉपी करके 18% में पेस्ट कर दीजिए और जस्ट टैक्स रेट 12% से हटा के 18% कर दीजिए। चलिए अब सीजीएसटी कैसे निकलेगा उसका फार्मूला टाइप करता हूँ। ये इफ लॉजिकल फार्मूला हमें पहले लगाना है, इफ कंडीशन लगाना है, तो इक्वल साइन देकर इफ लिखिए, फिर ब्रैकेट देकर लेफ़्ट लिखिए। लेफ़्ट इसलिए लिखना है क्योंकि जीएसटी नंबर का लेफ़्ट का साइड का 2 कैरेक्टर हमें लेना है। फिर ब्रैकेट लगाकर लिखिए ट्रिम। ट्रिम का मतलब है अगर कोई ब्लैंक स्पेस है तो वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कस्टमर जीएसटी का सेल को सिलेक्ट करके लॉक कर दीजिए, F4 प्रेस करके, फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, कमा लगाकर 2 टाइप कीजिए। 2 का मतलब यह है लेफ्ट से 2 कैरेक्टर उठाना है। फिर इक्वल साइन देकर लिख दीजिए 19 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर।
अब कॉमा लगा के पहले टैक्सेबल सेल्स को सिलेक्ट कीजिए, लॉक कीजिए। उसके बाद मल्टीपल साइन देकर टैक्स रेट को सिलेक्ट कीजिए और /2 कीजिए, क्योंकि CGST और SGST में ये 50-50% जाएगा। मतलब 12% के 6% SGST और 6% CGST में जाएगा। फिर डबल कोटेशन लगा के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अब इस फार्मूला को कॉपी कर लीजिए और CGST और SGST में स्पेस पिस्टल में जाके फार्मूला पेस्ट कीजिए। अब IGST के लिए कोड लिखता हूँ। कोड सेम होगा, इफ, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद ट्रिम, उसके बाद सेल को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाकर 2 लिखना है और उसके बाद नॉट इक्वल साइन देना है। फिर टैक्सेबल सेल्स को सिलेक्ट करना है, मल्टीपल साइन देना है, फिर रेट को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा देकर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अब इस फार्मूला को कॉपी करके नीचे सेल में पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट स्पेशल में जाइए और फार्मूला को पेस्ट कीजिए। यहाँ पर मैंने दोनों फार्मूला लिखकर आपको समझा रहा हूँ दोबारा। तो सबसे पहले देखिए, इफ लॉजिकल कमांड को लगाना है, उसके बाद लेफ्ट लिखना है। लेफ्ट इसलिए लिखना है क्योंकि GST नंबर का पहला 2 कैरेक्टर हमें चाहिए। उसके बाद ट्रिम लिखना है। ट्रिम का कारण है अगर कोई स्पेस है तो वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ट्रिम के बाद GST सेल को सिलेक्ट करना है, फिर उसको क्लोज करके कॉमा लगाकर 2 लिखना है। 2 मतलब है पहला 2 कैरेक्टर हमें चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल साइन देना है ताकि वेस्ट बंगाल का कोड 19 का बराबर हो। उसके बाद कॉमा लगाकर टैक्सेबल सेल्स को सिलेक्ट कीजिए, मल्टीपल साइन दीजिए और रेट को सिलेक्ट कर दीजिए या टाइप कर दीजिए। फिर कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा लगाकर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो अगर GST नंबर 19 से शुरू होगा तो ये SGST और CGST में जाएगा। अब दूसरा फार्मूला में देखिए, सिर्फ इक्वल की जगह नॉट इक्वल साइन लगा हुआ है। मतलब अगर स्टेट कोड 19 ना हो, कुछ और हो, तो IGST में जाएगा। फर्क इतना ही है। अब हमें अमाउंट कॉलम में CGST, SGST, IGST का टोटल कर देना है और टैक्सेबल सेल्स से GST को माइनस करके जो फिगर निकलेगा वो नेट सेल्स होगा। पेमेंट इसी अमाउंट का आएगा। अगर आपको कोई भी सवाल है, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रहा है, आप कमेंट्स में या मेरे वेबसाइट में जाकर कॉन्टैक्ट मी में लिख सकते हैं। हम उसका ज़रूर ध्यान रखेंगे और आपको समस्या का समाधान भी करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हेल्प फाइल, जो PDF के रूप में है। इसमें पूरा डिटेल्स है, GST के बारे में सारा जानकारी तो है ही। उसके बाद फार्मूला के बारे में भी यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है। आप इस फाइल को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, ये आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। और आगे मैं और भी एपिसोड अपलोड करता रहूँगा और साथ ही साथ हेल्प फाइल को भी अपडेट करता रहूँगा। आप देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।